अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्रिकेट मैच हो रहा है, बड़ा सनसनीखेज लास्ट ओवर शुरू होने वाला है और एकदम टीवी चैनल ब्रेक कर देता है और दरमियान में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है। एज ए व्यूअर हमें वो कितना बुरा लगता है, क्योंकि हम उस टाइम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे होते हैं, वो फ्रेम ऑफ माइंड होता है मैच को एंजॉय करने वाला। एक्साइटमेंट होती है, हमने देखना होता है कि ओवर शुरू होने से पहले कैप्टन अपने बॉलर से या बैट्समैन से क्या बात कर रहा है। उसका एक अपना मज़ा है एज ए व्यूअर, लेकिन वो सारे का सारा मज़ा करकरा हो जाता है जब टीवी के ऊपर चलने वाली एड्स दरमियान में शुरू हो जाती हैं। और वो ख़त्म कब होती हैं? जब बॉलर बॉल फेंकने वाला है। दोस्तों, हमने पहले डिस्प्ले एड्स के बारे में देखा, उसको समझा और फोटोशॉप के ऊपर आपने उसको बनाना भी सीखा। अब बात आती है वीडियो एड्स की। लेकिन ये वीडियो एड्स टीवी वाली वीडियो एड्स नहीं है। ये वीडियो एड्स वो एड्स हैं कि जिन्होंने टीवी की ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट को रिप्लेस कर दिया है और अब ऑनलाइन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी को यूज करके ये एड्स आपके सामने शो होती हैं, ज्यादातर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप गूगल एडवर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन कौन से ऐसे एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स और स्पेसिफिकेशंस हैं कि जो आपको यूज करने होते हैं और जिनका आपको ख्याल रखना होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि ये वीडियो एड्स इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहली रीज़न ये है कि तमाम टीवी का कंटेंट इज़ नाउ अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। पहले होता था कि 8 बजे हमारा फेवरेट ड्रामा आता था और हम सब घर वाले इकट्ठे बैठ के वो ड्रामा देखा करते थे और इन्जॉय किया करते थे। फिर 9 बजे खबरें आया करती थी और 9 बजे खबरों को भी देखा करते थे। अक्सर जो बच्चे होते थे वो कुछ और देखना चाहते थे, जबकि दादा अब्बू या दादी अम्मा जो हैं वो कहते थे कि नहीं, हमने तो खबरें देखनी है 9 बजे। और फिर घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन अब वो तमाम की तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं। टीवी का सारा कंटेंट चूँकि इंटरनेट पे है, तो अब एज़ ए व्यूअर आपके पास पावर है, आपके पास चॉइस है और आप किसी भी टाइम न्यूज़ भी देख सकते हैं। और ड्रामा जो है वो 8 बजे देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कई लोग तो मैं जानता हूँ जो वेट करते हैं कि ड्रामा ख़त्म हो, हम खाना-शाना खा के फ़ारिग हों, रात को जब बच्चे सो जाएँ तो आराम से बैठ के यूट्यूब के ऊपर बैठ के ड्रामा देखें। ना उसमें एड्स आएँगी और हम एन्जॉय भी करेंगे ड्रामा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वॉचिंग ऑन द टेलीविज़न। तो टीवी का कंटेंट चूंकि अब अपीयर हो रहा है इंटरनेट पे और यूट्यूब के ऊपर, जिसकी वजह से यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर व्यूअर होशियार हो रहे हैं तो एडवर्टाइजर्स यानी इश्तिहार देने वाली कंपनियां भी होशियार हो रही हैं। उनको भी पता है कि अब टीवी के ऊपर इश्तिहार देखने वालों की तादाद कम हो रही है, वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आओ यूट्यूब की तरफ चलो और जाके लोगों को और व्यूअर्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, यानी इश्तिहार दिखाओ यूट्यूब को यूज़ करके। और यहाँ रोल आता है वीडियो एड्स का, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तमाम चलने वाली एडवर्टाइजमेंट्स को हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स या वीडियो एड्स कहते हैं। अब वीडियो एड्स का जो सबसे बड़ा एक और फायदा है वो ये है कि हाई कन्वर्जन रेट की चांसेस सबसे ज़्यादा वीडियो एड्स में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और उससे सिमिलर तरह का इश्तिहार आपके सामने उस वीडियो के दरमियान या राइट या लेफ्ट के ऊपर प्ले होना शुरू हो जाता है। तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि व्यूअर जो है वो उस इश्तिहार पे क्लिक करेगा या उस इश्तिहार को देखेगा, जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट जो है वो वीडियो एड्स का बहुत बेहतर होता जा रहा है। अब आइए थोड़ी सी ज़रा नज़र डालते हैं ऐड की रिक्वायरमेंट्स पे। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो आपने जहन में रखनी है जब नेक्स्ट टाइम आपने गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके वीडियो एड्स बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली और मेन रिक्वायरमेंट क्या है। द फर्स्ट एंड द मेन रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका फाइल का फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। लेकिन इस फाइल फॉर्मेट से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने ये ज़हन में रखना है कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर चलने वाले तमाम वीडियो के इश्तिहारात जो हैं वो यूट्यूब के नेटवर्क के ऊपर अपलोड होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी कि आपकी वीडियो यूट्यूब के नेटवर्क पे अपलोडेड है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसका फाइल फॉर्मेट क्या है। हमारे पास डिफरेंट तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। काफ़ी टेक्निकल किस्म की टर्म्स आप इसमें सुनेंगे। डॉट AVI, MPEG, MP4, कई या विंडोज़ मीडिया प्लेयर का भी फॉर्मेट होता है। क्विक टाइम फॉर्मेट होता है अगर आप एप्पल के लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें ट्रेडिशनली हमें पहले फॉर्मेट सेलेक्ट करने होते थे जब हम पहले वीडियोज़ बनाते थे। अब ये है कि जब आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है आपको,
वीडियो के फॉर्मेट की, वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है जिसको आप एज ए वीडियो ऐड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये तमाम के तमाम फॉर्मेट्स को आप जहन में रखें ताकि आगे जाके कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरी रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन जो गूगल रेकमेंड करता है वो है 640x360, जो है 16:9 एस्पेक्ट रेशो की। 16:9 एस्पेक्ट रेशो क्या है? आपको अगर एक पहले का मेरा सेशन याद हो तो उसमें मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि पुराने जो हमारे लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन्स हुआ करती थी वो डब्बे की तरह की होती थी, स्क्वायर किस्म के होते थे लैपटॉप्स की स्क्रीन्स और डेस्कटॉप की स्क्रीन्स। अब किस तरह की लैपटॉप की स्क्रीन्स आ रही हैं? रेक्टेंगल हैं, यानी कि उनकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। इस तरह की 16:9 एस्पेक्ट रेशो यूज़ होती है रेक्टेंगल ओरिएंटेड स्क्रीन्स के लिए, जो ज़्यादातर अब फॉर्मेट्स जो हैं और लैपटॉप्स और डिजिटल मीडिया को यूज़ करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनकी स्क्रीन 16:9 एस्पेक्ट रेशो को फॉलो करती हैं। लेकिन अगर 16:9 एस्पेक्ट रेशो आपने नहीं रखना, तो फिर द नेक्स्ट रेशो जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं 4:3 एस्पेक्ट रेशो। उसके अंदर जो हमारी रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये रेजोल्यूशन है 480x360, जो गूगल रेकमेंड करता है। दोनों रेजोल्यूशंस को जहन में रखें, इसको आपने याद रखना है। एक अच्छा वीडियो ऐड बनाने वाला डिजिटल मार्केटर जो है, वो हमेशा रिकमेंडेड वीडियो साइजेस को, रिकमेंडेड ऐड साइजेस को यूज़ करता है। उसकी वजह यह है कि गूगल ने आपकी ऐड चलानी है मिलियंस ऑफ लोगों के सामने। तो अगर आप गूगल की बात मानेंगे तो चांसेस यही हैं कि आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप गूगल की दी हुई गाइडलाइंस को यूज़ कर रहे हैं और इस्तेमाल करते हुए आप एड्स बना रहे हैं। इससे आगे चलें तो फ्रेम रेट की बात करता है गूगल, जो है 30 FPS। FPS स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। बस आप इतना याद रखें कि 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर वीडियो बनेगी। अब ये टेक्निकल टर्म है जो वीडियो बनाने वाले तो जानते हैं, लेकिन मेरी और आपकी तरह के जो लोग हैं, जब आप आउटपुट करेंगे अपनी वीडियो को जिस सॉफ्टवेयर पे भी आपने बनाई है, तो उसमें अगर फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन सेलेक्ट करने वाली हुई तो आप देख लीजिए कि क्या वहाँ 30 FPS सेलेक्टेड है। अगर नहीं सेलेक्टेड तो उसको सेलेक्ट कर लें एंड दैट विल सर्व योर पर्पस। अगली रिक्वायरमेंट है एस्पेक्ट रेशो की, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। 4:3 या 16:9, ये आपकी वीडियो जो है वो आप जब बनाएंगे तो आप इसको डिसाइड कर लेंगे। मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो आपका 1 GB होना चाहिए। कभी कभार गूगल 2 GB भी अलाउड कर देता है, लेकिन आप जहन में रखें कि 1 GB या 1 गीगाबाइट के अंडर अंडर आपकी वीडियो की प्रोडक्शन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कभी भी जाना नहीं चाहिए। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, क्लिक थ्रू की जो थर्ड पार्टी एक्सेस होता है वो हमेशा आपकी ऐड या वीडियो के अंदर उसका एक्सेस आपने देना है, क्योंकि गूगल ज़्यादातर इश्तिहारात दूसरी कंपनीज़ के चला रहा होगा, तो क्लिक थ्रू का एक्सेस जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये जब हम गूगल एडवर्ड्स सीखेंगे आगे जाके तो उसके अंदर फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इसे आगे चल के देखते हैं। और एसेट की रिक्वायरमेंट, यानी कि एक ऐड आपने बना ली है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपने पहले देख ली, लेकिन इससे अगली रिक्वायरमेंट है एसेट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट। वो क्या चीज़ है, आइए उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले है हेडलाइन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने उस वीडियो को देखना है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए और आपको पता हो कि ये डायरेक्टली मैच करता है इस वीडियो के सब्जेक्ट और कंटेंट के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर देखते हैं तो दूसरे नंबर में हमारे पास डिस्प्ले यूआरएल है। ये वो वेबसाइट एड्रेस है कि जो आपकी वीडियो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपीयर हो रहा होगा। कभी कभार आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपकी वीडियो एड्स पे अपीयर नहीं हो रहा होता। आप स्पेसिफिक साइन अप फॉर्म जो है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस रखते हैं, या वीडियो एक्चुअल जो चैनल होता है उसको डेस्टिनेशन रखते हैं, लेकिन आपका जो डिस्प्ले यूआरएल होता है वो आपकी जेनेरिक कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल होता है या वेबसाइट एड्रेस होता है। तो डिस्प्ले यूआरएल आपने उसमें डालना है। फिर डेस्टिनेशन यूआरएल आपने देखना है कि डेस्टिनेशन वेबसाइट कौन सी होगी। जब वो बंदा या यूज़र उस वीडियो ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लेके जाएगी, वो आपने उसके अंदर एंट्री करनी है। तो 3 चीज़ें हो गई, हेडलाइन टेक्स्ट, डिस्प्ले यूआरएल और उसके बाद डेस्टिनेशन यूआरएल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए वीडियो ऐड इज़ एक्चुअली ए थंबनेल। जी हाँ, थंबनेल से मुराद ये है कि जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं एज एन ऐड, जो अपीयर हो रही है सर्च में, रिजल्ट में हो रही है, या राइट साइड पर डिस्प्ले रिजल्ट्स में हो रही है, तो थंबनेल हमेशा आपने वो सिलेक्ट करना है कि जिसको देख के यूज़र अट्रैक्ट हो और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करना पसंद करे। अक्सर आप देखेंगे कि कई वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें कंटेंट कुछ और होता है लेकिन थंबनेल कुछ और लगी होती है, लेकिन वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने का। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया, और स्टार्ट के अंदर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो एड्स के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को जहन में रखें, ये टेक्निकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, और आगे जाके जब हम गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ भी करेंगे और प्रैक्टिस में इसको अप्लाई भी करेंगे।